नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्केच के बाद 10,000 इनाम, परिणाम शून्य। सोनकर परिवार की हत्या का कब होगा खुलासा? भाजपा कार्यकर्ताओं को दी गई नीतियों की जानकारी 2 दिवसीय रिसाली मंडल के प्रशिक्षण शिविर में। दुर्ग शहर में कोई भी भूखा ना सोए, जन समर्पण सेवा संस्थान की अनुकरणीय पहल। सेक्टर 9 क्षेत्र में महापौर ने दी विकास कार्यों की सौगात। 28 लाख की लागत से लगेगा पेवर ब्लॉक। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। खुड़मुड़ा में सोनकर परिवार के 4 लोगों की हत्या का खुलासा करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। घटनास्थल पर राज्य के मुखिया, राज्य के डीजीपी भी पहुंचकर पुलिस की पीठ थपथपाई, लेकिन परिणाम सिर्फ स्केच के इर्द गिर्द घूम रहा है। राज्य के मुखिया भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन से लगे हुए अमलेश्वर थाना अंतर्गत गांव खुड़मुड़ा में रविवार सोमवार की दरमियानी रात सोनकर परिवार के बालाराम, दुलारी, रोहित और कीर्ति पर मौत का कहर बरपा। वहीं 11 वर्षीय दुर्गेश पर भी हत्यारों ने प्राणघातक हमला किया था। दुर्गेश तो बच निकला, लेकिन अभी भी वो अपने दिल से उस मौत के खौफजदा मंजर को नहीं निकाल पाया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जिस आरोपी का स्केच बनाया वो मृतक परिवार के ही किसी रिश्तेदार का है। इस बात का खुलासा गुरुवार को राज्य के मुखिया ने भी किया। 4 लोगों के नृशंस हत्या कर दी गई और उसके 4 बच्चे हैं, हॉस्पिटल में हैं और 3 छोटे बच्चे हैं। बेहद ही ये घटना दिल दहलाने वाला है और बहुत ही गंभीर इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती थी। बहुत सारे लोग नदी किनारे जितने भी गाँव हमारे यहाँ बाड़ी में ही लोग निवास करते हैं, वहीं से सब्जी बाड़ी उत्पादन करके चाहे बाजार में या रायपुर ले जाते थे। और ऐसे समय में इस प्रकार घटना है और चूंकि जो हत्यारा है वो शाम से उसी घर में आकर रह रहा और लगभग 3 बजे के आसपास की घटनाएं लगातार एक एक करके सबकी हत्या की है। जिले की पुलिस 16 टीम बनाकर घटना के उस हर एंगल की जांच कर रही है जिसमें मृतक बालाराम के तांत्रिक होने से लेकर पारिवारिक और भू माफियाओं के विवाद का भी खुलासा हो सके। लेकिन जो व्यक्ति मृतक के घर पर भोजन करे और रात्रि विश्राम करने के लिए भी रुका हो, पूरी कहानी कुछ और ही बयां करती है। ग्रैंड न्यूज के लिए संतोष तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के रिसाली मंडल द्वारा प्रशिक्षण शिविर का 2 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रिसाली मंडल द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व पदाधिकारियों ने तैल चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यकर्ताओं को भाजपा की नीतियों से अवगत कराया। किसान आंदोलन प्रायोजित है और किसानों के हित में प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है वो निर्णय मुझे लगता है कि उस पर राजनीति अगर करेंगे तो किसानों का ही नुकसान है। और जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, मुझे लगता है कि ये देश के लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति है। प्रशिक्षण शिविर में पूर्व मंत्री रमशीला साहू, सांवलाराम ढारे और भाजपा रिसाली मंडल के अध्यक्ष राजीव पांडे सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा वीरांगना ग्रुप का वार्षिक मिलन समारोह महाराणा प्रताप भवन सेक्टर 6 में आयोजित किया गया, जिसमें समाज से जुड़ी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महाराणा प्रताप भवन सेक्टर 6 के हाल में आयोजित अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा वीरांगना ग्रुप के वार्षिक मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संगीता बघेल उपस्थित हुई। उनके साथ मंच पर आसीन अन्य अतिथियों का कार्यक्रम आयोजन समिति के लोगों ने बारी बारी से स्वागत किया। उसके बाद शुरू हुआ महिलाओं के लिए कई आयोजन, जिसमें सर्वप्रथम डांस, गेम और कई प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा वीरांगना का यह पहला वार्षिक मिलन समारोह है। पहला प्रोग्राम है वार्षिक मिलन का। कोरोना काल की वजह से हम अभी तक प्रोग्राम को काफ़ी डिले होता गया और आज वो शुभ घड़ी आई है कि आज हम सब मिलकर इस प्रोग्राम को कर रहे हैं
और हमारा इसका मेन मकसद ये है कि हम जितनी छतरानी महिलाएं हैं सब आपस में मिल के एक दूसरे से परिचय करें, मिलें और अपने छतरी समाज को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। नगरपालिक निगम भिलाई के महापौर व विधायक देवेंद्र यादव ने वार्ड 68 के गोल मार्केट क्षेत्र में पेवर ब्लॉक लगाने के कार्यों का भूमि पूजन किया। सेक्टर 9 गोल मार्केट के समीप क्षेत्र में तथा सेक्टर मार्केट के पास स्थित मार्गों में पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य किया जाएगा, जिसका विधिवत शुभारंभ पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के दौरान महापौर ने कहा कि पेवर ब्लॉक लगने से अब कीचड़ एवं जल जमाव तथा गंदगी से निजात मिलेगी, सड़कों की सुंदरता में और रौनक आएगी, मॉर्निंग एवं इवनिंग वॉक वालों को सुविधा मिलेगी। निर्माण कार्य में करीब 28 लाख रुपए खर्च होंगे। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स contact 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bring us something important. Bring us something important. Bring us something important and bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. तो रिलीज समाज की ओर से क्रिसमस की माने प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी पर हम लोग ये त्योहारें खुशियों से पूरे भाइयों के सहयोग से मना रहे हैं और हम आदरणीय बड़े भैया मुन्ना भैया इस बीच में उपस्थित रहे। हमको बहुत अच्छा खुशी लगा और भी सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए किसी प्रकार का मतलब वो कोई ऐसे बड़ा कार्यक्रम नहीं किया है। एक नियमित रूप से मतलब मास्क पहने सुरक्षित रहे करके इसी क्रम में शुभ अवसर पर आप सबों को हैप्पी क्रिसमस। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त होटल शिव प्रभा इन नई साज सज्जा के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। पार्टी मीटिंग के लिए विशेष व्यवस्था, हर रूम में घर जैसा माहौल पाएं। एक बार सब परिवार आएं। नए बिजनेस रूम, नए एग्जीक्यूटिव रूम, साथ में 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा, गर्म और ठंडे पानी की सुविधा, वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा, शादी पार्टी के लिए एसी हॉल। स्थान भिलाई के हृदय स्थल नंदिनी रोड से लगा हुआ, यात्रियों की सुविधा के लिए भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से चंद कदम की दूरी पर। वहीं राजधानी स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर संचालित आपका अपना होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन की द फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही होटल अपना केसरी लॉज की भी सुविधा का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग 4 वर्षों से जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन व जरूरत की हर सामग्री उपलब्ध कराते आ रही है। इस अनुकरणीय पहल की शुरुआत 1 जनवरी 2017 से हुई थी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसी उद्देश्य के साथ इस सेवा की शुरुआत दुर्ग के युवाओं ने की है। जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग की शुरुआत 1 जनवरी 2017 से प्रारंभ की गई। यह सेवा को 1 जनवरी 2021 को 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। इस 4 वर्ष में संस्था द्वारा सभी के सहयोग से प्रतिदिन लगभग 70 से 80 गरीब, असहाय एवं जरूरतमंदों को भोजन के साथ साथ बैसाखी व्हीलचेयर, ठंड से बचने के लिए कंबल, कपड़े, बर्तन एवं अन्य सामग्री निःशुल्क वितरण करते आ रहे हैं। जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष आयोजन करने जा रहा है, जिसमें गरीब असहाय लोगों को घूम घूम कर भोजन वितरण किया जाएगा। साथ ही 100 से अधिक गरीबों को कंबल का वितरण भी किया जाएगा। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को कई सौगातें भी दी जाएगी। कोरोना काल के पूरे दिनों में 22 मार्च से लेकर आज दिनांक तक सभी जरूरतमंदों को खाना, दूध, बिस्किट, साबुन, चप्पल और जितनी भी जरूरत की सामग्री है जन समर्पण सेवा संस्था उनको उपलब्ध करा रही है। पूरे कोरोना काल में सुबह 700 लोगों को और रात को 700 लोगों को हम लोगों ने दुर्ग शहर और भिलाई में खाना खिलाया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन रिसाली मंडल द्वारा मनाया गया। जन्मदिन मनाने में सैकड़ों भाजपाइयों ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन रिसाली मंडल द्वारा शुक्रवार को मनाया गया। सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। आज हमारे भारत रत्न हम मानते हैं इनको, और हमारा पूरा रिसाली मंडल उनके जन्मदिन पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक संदेश देना चाहता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत को एक नए रूप में देखने का सपना जो रखा था, वो उस सपने में हम सभी जी रहे हैं और उनको हमेशा जीवन भर हम याद करते रहेंगे। उनकी जो कविताएं हैं पूरे भारत में हमेशा हर जगह सुनते रहते हैं। उनकी कविताएं हमेशा भारत को एक नया जीवन दान देने का काम करेंगी, भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। वो एक नेता होने के साथ साथ एक आदर्श और मानवतावादी व्यक्ति भी थे, जो भारत को एक नए रूप में देखने का सपना सजाया था और आज वो सपना साकार हुआ।
भाजपा रिसाली महिला मोर्चा मंडल के अध्यक्ष ने भी सभा को संबोधित करते हुए वाजपेयी जी की जीवनी के साथ साथ उनकी कार्यप्रणाली पर भी प्रकाश डाला। आज हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन दिवस मना रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के तरफ से रिसाली मंडल में, और हम लोग उनके पद चिन्हों पे ही चलते हुए उनके बताए हुए रास्ते को के रूप में हम लोग अपने परिवार में मिलकर काम करना चाहते हैं। आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस रिसाली मंडल में मनाया है, और इसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी रिसाली मंडल उनके पद चिन्हों पर चल करके आगे बढ़ेगी, इसी आशा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आज पूरे मंडलों में जो है हम लोगों ने कुछ जगह पर फल वितरण किया है, और कुछ जगह पर हम लोगों ने साल का वितरण किया है, रिसाली मंडल में किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न का जन्मदिन 25 दिसंबर को आस्था मंच के द्वारा मनाया गया। अटल आस्था मंच द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का 96वां जन्मदिन हुड़को के मिलन चौक पर मनाया गया। इस अवसर पर मंच के संयोजक विजय शुक्ला, नितेश मिश्रा, अंशु शर्मा, अभिषेक शुक्ला, सौरभ जायसवाल, वीरेंद्र कुमार, विपुल जैन, रितेश ठाकुर, नीरज कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज से 96 वर्ष पूर्व आज ही के दिन मध्य प्रदेश के क्षेत्र ग्वालियर की पावन भूमि पे अटल जी जैसे विभूति एक महान आदर्श और महान पुरुष का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता से अपनी जीवन को शुरुआत करके एक कवि के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अपने राजनीतिक आदर्श मानकर अपनी जीवन की शुरुआत की। और जैसे ही वो जीवन के मुकाम में राजनीति में अग्रसर होने लगे, जिनको वो राजनीतिक गुरु मान के चल रहे थे, उनका निधन हो जाना, उसके बाद इतनी बड़ी पार्टी के लिए एक पिता के पिता तुल्य रहकर उनको इतनी बड़ी पार्टी का संचालन करना और पार्टी को आगे ले जाकर इतनी बड़ी जगह पे पदस्थ करना अटल जी की ही देन है। आज से 2004 में 1999 से 1996 से लेकर 2004 में लगभग 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, और उस समय उस सरकार की दूरदृष्टि देखिए कि उस समय की स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने कही थी कि प्रत्येक राज्य में एक एम्स की स्थापना की जाएगी। आज कोविड के काल में जब सबसे बड़ा संकट काल खड़ा है, तो अगर छत्तीसगढ़ की भूमि में अगर कोविड को सबको नियंत्रण किए हुए तो एम्स है, और उसका सारा धन्यवाद जाना चाहिए कि उस समय की तत्कालीन सरकार, उस समय के नेतृत्व को जाना चाहिए और अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाना चाहिए। जामुल पुलिस गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर 8,80,000 का मशरूका जब्त किया। जामुल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जामुल बोगदा पुलिया के पास ढौर निवासी ओम प्रकाश साहू को घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी अपनी स्विफ्ट कार में 38 किलो गांजा लेकर दुर्ग की ओर जा रहा था। पुलिस ने आरोपी की कार कीमती 5 लाख और गांजा 3,80,000 रुपए मशरूका जब्त कर ओम प्रकाश को दुर्ग न्यायालय में पेश किया। जिला न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे जेल भेजा है। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।